आपका विश्वास हमारी पहचान। शहर का वर्षों पुराना न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषण की संपूर्ण श्रृंखला। तो एक बार जरूर पधारे। हमारा पता है परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। नगर निगम का साधारण सम्मेलन हुआ संपन्न। पक्ष विपक्ष ने जलकर बयाने पर ली आपत्ति। नगर निगम के सभागार में निगम परिषद का साधारण सम्मेलन का आयोजन निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें विधायक शैलेंद्र कुमार जैन, महापौर संगीता तिवारी, निगम आयुक्त राजकुमार खत्री समेत MIC सदस्य, पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। सम्मेलन में सबसे पहले बजट पेश किया गया, जिसको लेकर चर्चा हुई। शहर विकास की मुद्दों पर भी चर्चा शुरू की गई। दौरान नगर निगम क्षेत्र में जलकर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें बताया कि वर्तमान में जलकर की दर 150 रुपए प्रतिमाह और अनुसूचित जनजाति के लिए 75 रुपए प्रतिमाह है, जिसको बढ़कर 263 रुपए प्रतिमाह करने और प्रतिवर्ष 5% वृद्धि करने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया, जिस पर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने आपत्ति ली। कहा कि पहले निगम जनता को नियमित पानी की सप्लाई करे, उसके बाद जलकर बढ़ाने पर विचार किया। इसके बाद निगम अध्यक्ष ने जलकर बढ़ाने के प्रस्ताव को अगली नगर परिषद के सम्मेलन में रखने का निर्णय लिया। निगम सम्मेलन में जलकर बढ़ाने का प्रस्ताव रखने का पहले ही निर्णय हो चुका था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षद सम्मेलन में जलकर बढ़ाए जाने की स्थिति में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में पहुंचे थे। उन्होंने विरोध के लिए तख्तियां बनवा रखी थी, जिसमें लिखा था जलकर में वृद्धि नहीं होगी। पहले 30 दिन 24 घंटे पानी दो, फिर पानी का पैसा लो जैसे स्लोगन लिखे थे। हालांकि जलकर के प्रस्ताव को अगले सम्मेलन तक डाल दिया गया है। सीवा परियोजना के तहत 100 रुपए प्रतिमाह उपभोक्ता शुल्क लेने पर सहमति बनी। निगम परिषद के सम्मेलन में सीवा परियोजना के संचालन के लिए उपभोक्ता शुल्क 200 रुपए प्रतिमाह और 5% वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर हितग्राहियों से सीवा संचालन के लिए 100 रुपए प्रतिमाह उपभोक्ता शुल्क लेने पर सहमति बनी। बजट में हमने सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है, चाहे वो सौंदर्यीकरण के बारे में हो, अपनी जो छोटी झील है उसके विकास, उसके सौंदर्यीकरण का हो, महिलाओं के लिए सखी बाजार कॉन्सेप्ट रखा है उसके लिए, और जितने भी शहर के विकास के कार्य हैं तो सबको ध्यान में रख के बजट रखा गया है। अपना बख्शी कार्य में निगम मार्केट है, उसको भी हम लोग उसको डिसमेंटल करके नया मार्केट बनाने। ये देखने में आ रहा है कि कुछ लंबे समय से घाटे का बजट रहता है। आज उसी विषय पे बात हुई, जैसे जलकर पे भी बात हुई, तो वही कहना था कि जो वसूली बढ़ाई जाए टैक्स के, मकरोनिया से भी वो टैक्स लेना है, तो इसकी पूरी टैक्स वसूली करके की जाएगी। और फिर हम भी ये जो बिल्डिंग है ये भी जाने वाली है। एक कॉन्सेप्ट आपने कहा सखी बाजार, ये क्या है और कैसे इसमें आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं? उनको जगह चिन्हित करके एक हार्ट टाइप का बनाया जाएगा, जिसमें जो अपने जो रोड किनारे बैठती हैं जो उनके लिए एक बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। अब हमें इस शहर को, जैसे हमने रोड, नाली, तालाब, इन चीज़ों को जब हमने आगे बढ़ाया और आज शहर की किसी भी रोड से निकल जाएं तो विकास के मामले में आप देखेंगे कि हम इंदौर और भोपाल से कम नहीं हैं। लेकिन अब कुछ यूथों को करना है, हमें लाइट के विषय में करना है। इस बजट में हमारी परिषद ने हम जितने भी सामुदायिक भवन हैं उन भवनों पर सोलर लाइट लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, जिससे लाइट की बचत हो। हमारे युवाओं के लिए हम चौराहे पर वाईफाई लगाएंगे, जिससे जो हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं जिनको नेट की व्यवस्था नहीं होती है, जो उसका वहन नहीं कर पाते, इसको हम नेट के माध्यम से सुविधा दें। आय बढ़ाने की दृष्टि से भी कुछ कदम उठाएंगे क्या? देखिए, आय आज के समय पे जिस तरीके से हमारे यहाँ टाटा का विषय है, सीवर का विषय है, आपके क्या नाम है, दुकानों पे जो रोड के अनुसार उनका विषय है, उनको सने लाना पड़ेगा और शहर की ज़रूरत है। अगर हम स्मार्ट रोड चाहते हैं तो उसको हमें खर्चा भी करना पड़ेगा। आज जलकर के मामले में मैं आपको बता दूं, अभी महीने 2 महीने में जिस दिन ODM चालू हो जाएगा
उस दिन जो हमें 3 करोड़ रुपए की चुंगी क्षतिपूर्ति मिल रही है, वो चुंगी क्षतिपूर्ति 2 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से टाटा कंपनी वहां से काट लेगी। और आज जो कर्मचारियों को तनख्वाह की स्थिति है, उसमें आप सभी मानते हैं कि 2 महीने से स्थिति बहुत विकट है। ये पूर्व के हमारी परिषदों ने कुछ इस पर विचार नहीं किया, जिस कारण ये स्थिति है। क्योंकि परिषद में जो भी सर्वसम्मति से निर्णय होता है उसको पास किया जाता है। समस्त पार्षदों ने कहा है कि इस विषय को अगली बार रखिए, इसको अगली बार पुनः विचार करें। का बजट जो है, जितना मैंने देखा है, बड़ा अच्छा बजट है। उसमें लोक कल्याणकारी अनेक योजनाओं को सतत रूप से जारी रखने का काम भी हुआ है। नई कुछ योजनाएं शुरू करने का, खास तौर से जो वाईफाई जोन विकसित करने का आइडिया है, बहुत अच्छा है। मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे कमी लग रही है विगत दिवस में, कि जो खेल के मैदान विकसित होने चाहिए, पार्क विकसित हुए हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ हमें मिल रहा है। सागर के तालाब में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, बहुत बेहतर स्थिति में हम पहुँचे हैं। अनेक चीज़ें स्पोर्ट्स के मामले में हमने स्टेडियम और खेल परिसर विकसित कर ली है। लेकिन शहर के एक ही हिस्से में हमारी सारी सुविधाएं हों और शहर के बाकी के हिस्से उससे वंचित हों, ये थोड़ा ठीक नहीं है। इस दिशा में परिषद ने सोचना चाहिए। और मैं भी अपने विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसके लिए विशेष स्पेशल ग्रांट लाने आने की कोशिश करूँगा। बजट एक जुमला था, इसके पहले भी पिछले बजट में जो चीज़ें थी आज दिन तक वो लागू नहीं हुई। सेम वो स्थिति इस बार के बजट में है कि केवल राइटिंग में तो सब है, धरातल पर कुछ नहीं। जलकर बढ़ाने की बात कर रहे थे, उस पर क्या डिसीजन हुआ? जलकर पिछली परिषद में भी मामला आया था, इस बार भी आया। इस बार हमने और पिछली बार 215 रुपये पर मंथ किया था, इस बार 263 रुपये। लेकिन हम सब कांग्रेस पार्षद ने उसको विरोध किया। और आम जनता पे ये बोझ नहीं आना चाहिए। जो जलकर बकाया है, जैसे मकरोनी है, 7 करोड़ रुपये आज भी को लेना है। बहुत से ऐसे कद्दावर नेता, जैसे कि हमारे गुड्डू भाई ने बताया, लिस्टेड हैं वो, जिनसे भारतीय जनता पार्टी जिनको संरक्षण प्राप्त उनसे जलकर मिली है। आज हम लोगों ने अध्यक्ष जी से, महापौर जी से, विधायक जी से मांग की कि सबसे पहले उन लोगों से जलकर वसूल किया जाए जो जलकर दे ही नहीं रहे बरसों से। उसका समर्थन माननीय महापौर ने भी किया, विधायक जी ने। मैं जनहित के लिए उन दोनों दिन के लिए धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने ये बात जनहित में रखी। हम लोग कसम करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर भी यहाँ पर सुझाव दिए गए, क्या ये प्लेटफॉर्म सही था? ये हम लोगों ने इसका विरोध किया है। एक देश एक चुनाव संभव है नहीं, ये मोदी जी की तानाशाही है। देश में प्रत्येक राज्य का अपना एक भौगोलिक स्थिति है, जो एक समय में एक राज्य में एक चरण में चुनाव नहीं करा सकते। एक देश एक चुनाव की बात करें, संभव ही नहीं है। आपका विश्वास हमारी पहचान। शहर का वर्षों पुराना न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषण की संपूर्ण श्रृंखला। तो एक बार जरूर पधारे। हमारा पता है परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे YouTube चैनल डिजिटल सागर न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगर आप यह वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी फॉलो करें। धन्यवाद।